क्या होती है माँ? इस संसार में, इस धरा धरती पर, दुनिया में जे आइल है बाबूजी, सब किसी ना किसी माँ के पेट से जन्म लेकर आए हैं। कोई ये नहीं कह सकता कि मैं बाप के पेट से पैदा हुआ हूँ। इसलिए माँ को पिता से ऊपर रखा गया। माँ का दर्जा पिता से बड़ा होता है। माता पिता दोनों भगवान से भी ऊपर हुआ करते हैं। ये साबित करे वे विरहा में पढ़े लिखे जो होंगे उनके लायक भी बात है। जो नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़े होंगे, उनके लिए भी बहुत ऊंची बात है। बाबा मास्टर 4 लाइन भूमिका में कवि जी हमारे भाव लिखलन। तो जननी का आंचल है जन्नत से प्यारा, जगत में निराला है रिश्ता ये पावन। ईश भी शीश को है झुकाते सदा, हर अदा पे बरसता है ममता का सावन। सागर से गहरा है शबनम से शीतली, अरे अमृत सा व्यवहार लगता सुहावनी। भूमि से भारी परम हितकारी, सिया राम दुनिया बसे माँ के दामन। भूमि से भारी परम हितकारी, सिया राम दुनिया बसे माँ के दामन। एक लाइन एक जगह गीत लिखल गई मास्टर, कवन गीत तनी बजा के वहाँ। हाय हाय हाय, बड़ी बढ़िया गीत है। कौनो आशिक अपनी मासूका से कहले, का कहले मास्टर? ये कहले, अरे ऐसा पहली, अरे ऐसा पहली बार हुआ है, ऐसा पहली बार हुआ है। क्या बात है? हमको किसी से प्यार हुआ है, हमको किसी से प्यार हुआ है। बहुत अच्छे। लेकिन याद रहे बाबूजी, बड़ी अनमोल लाइन कवि जी का कलम लिखत है। का लिखलन? अरे नहा जहाने, अरे नहा जहाने कब पलटे किसी का, किसी का न जाने है पलटे किसी का, पलटे क्या नहरी नियतियो, नहरी नियतियो भाग पुरुष का, भाग पुरुष का। ना जाने कब पलटे किसका, नारी नियत और भाग पुरुष का कोई नहीं जानता बाबूजी। यही से विरह का कहानी शुरू हो गई। क्या होती है माँ? बड़ी करुण कहानी है बाबूजी। 20-25 मिनट बिरहा के जे जाए वाला मूड बनवले हुई, हाथ जोड़ के निवेदन करबे बिरहा के सुन के तब जइहा। अगर एके छोड़ के चल जीबा तो पछतेले के सिवा कुछ हाथे लगी ना। जिंदगी का क्या भरोसा, बुलबुला पानी का है। कौनो भरोसा ना कि बहुत दिन केहू यहाँ जिया आयल के कब चल जाई, कौनो भरोसा ना। कोई जान न पौलेस भाई के कहिया ले जाई। तब पछताए के न रहे बिरहा के सुन के तब आप लोग जी। हाँ, क्या होती है माँ? मास्टर कहानी शुरू है।
की खान है माता, सृष्टि की मूल मान यो सम्मान है माता। ममता मई की सुनिए एक करुण कहानी, यूपी के हरदोई में एक गांव है चानी, विधवा बही की रीता एक लाल है प्यारा, खाना बना स्कूल में करती है गुजारा। अब तनी बात के समझ लें बाबूजी। उत्तर प्रदेश प्रांत के अंतर्गत बड़ा नामी जिला हरदोई, हरदोई जिला में गांव चानी के रहे वाली एक रीता नाम की औरत, जिसका पति एक बेटा पैदा भइल रीता के, ओकरी बाद ओकर पति दुनिया छोड़ दिहलस। पति दुनिया छोड़ दिया बाबूजी। एक जेठान एक देवरान बीच का रीता अपने बेटवा के लेके गरीबी में जीवन का गुजारा करत बा। वही चानी गांव के प्रधान के दया आ गई, रीता पर तरस आ गयल। वही चानी ग्राम सभा के स्कूल प्राइमरी पाठशाला में रसोईया में ओकर ड्यूटी लगवा दिला रीता का खाना बनावे खातिर। रसोईया में ओकर नियुक्ति हो गई, ड्यूटी लग गई। लइकवा के मीस के खिया पिया के देवरान जेठान के हवाले कही कि स्कूले में रीता चल जाए ड्यूटी देवे बदे। एक दिन अपनी बेटवा के लेके गोद में रीता सपना सजावत में मास्टर, विधवा रीता का सपना सजावत है। बिरहा में बड़ी बेजोड़ तर्ज बा। कवन गीत था? बहुत अच्छे। यह गीत है आई सुहागी रात जहिया, चरी चरी कहरी चरी पहिया, चरी चरी कहरी चरी पहिया, आई सुहागी रात जहिया, चरी चरी परी चरी पहिया, देव मुचिकाई करिया एह बालम, देव मुचिकाई करिया एह बालम, लइहा भंगलिया से, लइहा भंगलिया से। लेकिन बिरहा के अंदर कवि जी भाव लिखत हुए मास्टर भैल का, सोचली रात दिन मैया, बात अच्छे। बड़ा हो जाई लालू जहिया, बड़ा हो जाई, लइहा कमाई के रुपया एह बाबू, लइहा कमाई के रुपया एह बाबू, कट जाई हमर बाबू। सपना सजावत है रीता, वो बेटवा के लेके, वो लाल के लेके का गलत करत है बाबूजी। हर माँ बाप अपने औलाद को लेकर एक सपना सजाया करते हैं, वो भी सजा रही है। सपना सजावे रोजी रोजी महतारी, बचवा के अपने बनाई अधिकारी, बनाई चन जस लिया दुल्हिया एह बाबू, चन जस लिया दुल्हिया एह बाबू, बाबू। रीता विधवा अपने बेटे को लेकर के सपना सजा रही है कि इसे पढ़ा लिखा करके बहुत बड़ा अधिकारी बनाऊंगी। गरीब जरूर है लेकिन ओकर दिल देखा,
खैले के परेशान है, लेकिन सपना सजाओ थे कि लइकवा के पढ़ा लिखा के बड़का अधिकारी बनाई। आय हाय हाय बाबू यार ड्यूटी लगल ये रसोईया में, प्रधान जी ओकर रसोईया में ड्यूटी लगूले हुआ। एक दिन की बात है मास्टर, बारे गरीबी ये दुनिया में संसार में ये गरीबी कोई के छोड़ले से नहीं भैल का मास्टर तनी विदेशिया में भाव हो। ओरिया का पानी हो बड़ेरिया पे चढ़ी जाला, आटा गिला होला जब अवेले गरीबिया, सगरी विपतिया टू टले वही बखतिया हो, दिन होला पातरी छाई जाले बदना सिबिया, रीता स्कूले गईली अरे जिंदगी माहुर भई, सगी देवा रानी जे करी नाम रहल देविया, बचवा के जाके पासी अरे कोई दिहल कुलना, अखिया में पॉइजन के डाले खोल के डिबिया। हे बाबू रीता स्कूले चल गई ड्यूटी देवे बदे, यार देवरान जेठान के हवाले बेटवा के कैले है, लइका सुतल है। दोनों देवरान जेठान आपस में बात करे लगलिन कि ये बहिन यह लइकवा एकर बड़ा हो जाई तो हिस्सा ले ले, अगर यह लइकवा न रहत तो 2 हिस्सा लगत, एक तोर एक मोर। कलश जेठनिया की हाँ बहिन बात तो तू सही कहत हो, एकर आदमी मर गल है दूसर होबे न करी, एकरे यह लइकवा न रहत तो 2 हिस्सा लगत, एक तोर एक हमार। कलश की कौनो उपाय कर दो जा कि लइकवा न रहत कमवे खत्म हो जा, 2 हिस्सा लगत, करबे का करी हमन का। दोनों देवरान जेठान अपने में राय कैलिन बाबू, राय कई के जाए के बाजारे जहर लेके अलिन, पॉइजन लेके अलिन कि लइकवा के चल के कौनो उपाय कह देवल जी। लइका सुतल जब अली ओ लइका के जहरवा पियावे जाती, लइकवा जब उठ गयल ना पिया पौली तब हड़बड़ाए कि ओ लइकवा के जहरवा दोनों देवरान जेठान वही अखिया में छोड़ देली। आ जैसे ही वो पॉइजन लइका के आंख में पड़ल बा छछोधार रोवे शुरू कैलस, चुपाए का नाम ना लेता। रीता के खबर गई आइल है, लइका हमार रोत का बात है, उठाए के लेके गोद में उमतारी अपनी बेटवा के चुप करावे लगल, लइका चुप ना भयल। डॉक्टर के लगे लेके गई, डॉक्टर इलाज करे लगल, लइका छन में चुपाए छन में रोवे लगे, चुपाए जा फिर रोवे लगे, माही परेशान हो गई। धीरे 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 समय कितना दिन का बीतल मास्टर, तो भयल का गौर करेंगे। 1 महीने का दिन बीता है, नतीजा का निकल मास्टर। धीरे धीरे अंधा होई गईला लाला नवा हो, धीरे धीरे अंधा होई गईला लाला नवा हो, माई के लागल बाबा हो, माई के लागल बाबा हो। कभी देख नहीं सकता, जीवन भर अंधा बना रहेगा। इसकी आंखें चली गई। कोसत ये भगवान के कहलिस का कहलिस मास्टर, मरी गई ना स्वामी हमारी लाल के जाना पापा हो, स्वामी हमारी उठल का रामा मोरी अंधा
करे बाजार वहाँ जाई कैसे भी पतिया गाई, बाजार वहाँ जाई कैसे भी पतिया गाई, रोवे बेचारी दीना आखिरकार रीता के जब पता चल गल कि हमार लड़का अब जीवन भर अंधा बनल लई कबो देख ना सकला, कोसत है कि बारे भगवान दुनिया का जितना दुख हुई कुल हमके दे दिया, गलती से देखा है को भुलाए मत जाया मालिक, नैहरे में रहली तो माई बाप का सुख छीन लेला, माई बाप का सुख ना जन ली, शादी भइल जब ससुरे में अली तो पति के छीन लेला, लड़का के जिए का आसरा बनौली, सहारा बनौली के लड़का के सहारे जीवन बिता ले तो लड़का के अनहर बना देला। बारे मालिक सुन ले इला की जब देला तो तू छप्पड़ फाड़ के देला, बारे भगवान कोसत ये वो मालिक के पड़ोसिन रहल सुनत कल का और न कोसत हो कल ये बगिन दुख तई देले हुआ हमरे पर बजर गिरौले हुआ कोसी के कलश की भगवान का दिहल दुख ना अगर हमार नाव न खोला तो के साफ साफ बता दें कि के कर दिहल दुख, कलश की भगवान का दिहल दुख ना कल के कर दिहल दुख, कलश की तोहरे सग देवरान जेठान का दिहल दुख, कल देवरान जेठान हमार का कैली है तब बतौलेस कलश की जब तू स्कूलवा में ड्यूटी देवा गई ललू तो यह तोहार देवरान जेठान तोरे लइकवा के जान का दुश्मन बन गई, बड़ा हुई तो हिस्सा ले ले 3 हिस्सा हो जाई, यह न रही तो 2 हिस्सा लगी, वही हिस्सा के चक्कर में दोनों लइकवा का जान मारे जात रही, जा तू किस्मत का धनी रहलू, लइकवा जाग गए ना पिया पोली जहरवा सो तो अखिया में छोड़ दिली, लइकवा का अखिया फूट गई, लइकवा तुहार अब कबो जिंदगी में देख ना पाई, उनकर दिहल दुख ना तोरे पटीदार का दिहल दुख। आय हाय बाबू जब इतनी बात सुनले रीता विधवा मालूम पड़ल कि ओकरे पहाड़ टूट पड़ल, एक करेजा पर बजर गिर गया, कलश के रे बाप रे बाप हम तो भगवान के कोसदी की भगवान का दिहल दुख, लेकिन हमार देवरान जेठान हिस्सा बदे इतना बड़ा दुश्मनी हमसे कह गई, तब वाह सोच गई कि अब एक घरे में रह, आज हमार लड़का बच गल लेकिन काल न बची, चुपचाप कोई से कुछ न सिकवा न शिकायत, लड़कवा की गोदिया में लेके कैलेश का मास्टर तजली भवना तजली भवना सुगना मारो जाना भीखा मनी के नेवरिया केवल जाना नेवरिया भीखा मनी के कोई ना सहारा हारी विपता की महारी प्राण जल चक सुत के साथ में मतारी जनमा रोवल जननी कट बैठली के समनवा रोवल जननी, छोड़ देती है घर बार, ये घर में ना रहा, छोड़ के घर लड़का के लेके निकल गई, भीख मांग के इनकर उनकर बनी मजूरी खाई के लड़कवा के जिया खिया ले, लेकिन ये घरे में ना रहा, अगर शिकायत करत हिला थमार पल रहा लुख हम पारे लोग से पाइब ना, चुपचाप अपने बच्चे को लेकर के रीता विधवा
छोड़ देती हरदोई चानी गांव। वाह अब भीख टुकड़ा मांगे लगल बाबूजी इनसे उनसे भीख टुकड़ा मांगत 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 20-22 दिन का दिन बीतल। हरदोई से पहुंचल कहा मथुरा। मथुरा पहुंचल 22 दिन का दिन बीतल है। केहू के तरस आवे तो एक आध दो रोटी दे दे, कोई के तरस आवे 10-20-5 दे दे, कोई दूधकार के दरवाजे से भगा दे। तमाम प्रकार के आदमी ये धरती पर हुआ समाज में। जब कोई दूधकार के भगावत ओकरे आत्मा में बड़ी गलानी हो। ऐसे जिंदगी कैसे बीती, कब तक बिताई। लइका हमारा अनहर है, ये लइका के जिए का सहारा बनौले। लइका हमारा अनहर है, जिंदगी भरे लइकवा के हम ही के जियावे खियावे के पड़ी। हार जाती है जिंदगी से जंग भीख मांगते मांगते। और 22 दिन का दिन बीता के मथुरा स्टेशन से कुछ दूर जा करके रेलवे पटरी पर बैठ जाती है। बैठ गई रेलवे पटरी पर कि अब जान दे दे, अब जिए का इच्छा ना, भर गई आत्मा जीवन से, अब मर जाना की अच्छा है। जाए के ट्रेन के पटरी पर बैठे, लेके रेलगाड़ी आई, कट जाओ लड़का के लेके जान दे दे। और उधर बैठल बा रेलगाड़ी के पटरी पर, इधर ट्रेन का और रेलगाड़ी का फाटक बंद मथुरा स्टेशन से थोड़ी दूर पर। और 4 व्हीलर गाड़ी में डॉक्टर मनोज यादव अपनी पत्नी बबीता यादव के साथ बैठे हैं। गाड़ी के गैले का इंतजार करत हो कि गाड़ी क्रॉस करत ही फटका खुलत, हम गाड़ी अपन आगे बढ़ाई। तब तक पत्नी बबीता बोल पड़लिन कि लघु शंका थोड़ा सा हम मिटा के आवत थी, कलन की जा जल्दी आवा, नहीं तो फिर फटका अगर खुल जाए तो फिर हम गाड़ी आगे बढ़ावे के पड़ी। गेट खोलती गए डॉक्टर मनोज की पत्नी, अब खोल के गेटवा जैसे ही रेलवे लाइनिया के किनारे किनारे लघु शंका मिटावे बदे बबीता गई है। ओकर नजर वही रीता पर पड़ गई, जवन रीता अपने बचुआ की गोदिया में लेके वही पटरिया पर बैठल है जान देवे बदे। पड़ गई नजर बबीता का, कोई बेटा लेकर गोद में, कोई महिला बैठी है, ट्रेन आ रही है। अपने पति को आवाज लगा देती है, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, अगर मेरी आवाज को सुन रहे हैं तो जल्दी आ जाइए। दौड़ के इलन डॉक्टर मनोज यादव छोड़ के गाड़ी। का बात है, का भयल, का चिल्लात हो आखिर भयल का। कलिन की वो देखिए कोई महिला अपनी गोद में किसी बच्चे को लेकर के बैठी है पटरी पर, और ट्रेन बड़ी जोरों शोरों से आ रही है, काट कर चली जाएगी उस महिला का, उसके जीवन को बचा लीजिए। दौड़ के गईलन डॉक्टर मनोज यादव, पकड़ के कलाई खींच लहलन रीता के। जैसे ही खींचलन बहरे सन दे ट्रेन गुजरल है बाबू। पकड़ लेती है डॉक्टर मनोज के पैर को रीता, पकड़ के रोए लगलिन, गिड़गिड़ाए लगलिन। कलिन की भैया क्या बचा लिया मुझे, मर जाने दिया होता। जीने की चाह मर चुकी है, जीना नहीं चाहती हूँ, मैं मर जाना चाहती हूँ। बोल पड़े मनोज यादव, भैया भी कह रही है और मरना भी चाहती है भाई के सामने। जानती है भाई का फर्ज क्या होता है। मैं तेरा धर्म का भाई मनोज यादव आज तेरे सामने वादा करता हूँ बहन, अगर तेरी दुनिया में, इस इतनी बड़ी दुनिया में तेरा कोई नहीं होगा तो ये तेरा भाई मनोज यादव तेरे लिए तैयार है। बांध दे कलाई पर राखी बना ले अपना भाई, कभी जीवन में कोई दुख नहीं होने दूंगा। वाह वाह। पकड़ करके मनोज यादव की रीता रोए लगलिन, और डॉक्टर मनोज की पत्नी बबीता उस बच्चे को अपनी गोद में लेकर के कहने लगी कि रे, जिस बच्चे को लेकर के तू जान देने जा रही थी, इसी बच्चे के लिए मैं 14 साल से तरस रही हूँ। आज तक मेरी गोद में मालिक ने एक बेटा बेटी नहीं दिया, और इतने सुंदर बेटे को लेकर के तू जान देने जा रही थी। कम से कम इस बेटे की एक बार इसका चेहरा तो देख लिया होता। आई हो बाबू, दोनों परानी और रीता के पकड़ लेलन, अब पकड़ के सम्मान पूर्वक अपने घर में स्थान देलन, ले गईलन। कलन धर्म का बहिन हो, जीवन में कबो दुख ना हो दे, चला हमरे घरे, दुनिया में तुहार कोई ना तो हम तुहार ही चला। लेके दोनों पति पत्नी रीता के सम्मान पूर्वक ओकरी लड़का के साथे अपने घरे गईलन। जब घरे गईलन तेजा कवि जी लिखत हुवन, कर भला तो हो भला। तब बिरहा में क्लाइन बड़ी पुरान तर्ज लगल मास्टर कवन, पानी आज देखा तो एकदम छलछला था।
थे मास्टर। कौनो मेहरारू का मरद गौना कराए के गईला, 2-4 महीना 6 महीना बीतौला, ओकरे बाद कमाए गईला। कमाए गईला तो 14-15 साल हो गल बहन कईला। ठीक कैला, ठीक कैला। और व्यवस्था हो गई तो का करे यहाँ घरे। तब मेहरबुआ कहले रहे मास्टर, का कहे मास्टर भाव बड़ा सुंदर है। कवन गीत हवा देखा, यही से दुनिया में कहल जाला कबो कोई का बुराई मत करा बाबू। अगर आप किसी की भलाई कर रहे हैं तो ऑटोमेटिक आपका भला ऊपर वाला करेगा। ये कड़वा सत्य है। लेकिन आजकल का कुछ लोग बहुत परेशान हुआ। काहे बदे? नीतू राज खूब नीक पहिर ले गई, अबे द्वेष आगल मन में कि साला जरन द्वेष आगल की इनकर कुर्तवा फाड़ दे। अरे यार कंपटीशन करा कि इनसे नीक पहिरो का भैया। इधर यही से पुरनिया कले हुआ कि कर भला हो भला। दोनों पति पत्नी डॉक्टर डॉक्टराई रीता का कल्याण के ना अपने घर ले जाके आसरा देला, सहारा देला। जवन 14 साल में ना भयल रहल, मात्र 3 महीना में हो गल डॉक्टराइन के गर्भ रह गयल। विराह सुने वाले बाबू ध्यान दिहन। कहानी हमारी है क्वालिटी है कि कहानी एकदम साफ साफ समझ में आ जाए के चाहिए, तब तक गावल सही है, नहीं तो बेकार। वाह वाह वाह। 3 महीना जात जात और रीता का कदम घरे में पड़ल, डॉक्टराइन के पेट रह गल। आप तो बजल टंका न। अरे यार जवन 14 साल में ना भयल, जवन 14 साल में ना भयल मात्र 3 महीना में हो गल हो। देखा ओकर गोड़ी घरवा में पड़ता, डॉक्टराइन के गर्भ रह गल, लड़का हुए वाला है, डॉक्टर बाप बने वाला हुआ। आप तो रीता का और करे बेटवा अनहरा का इतनी सेवा घर में, इतनी सेवा होए लगल पंचो। अब दू ठे नौकर माई बेटवा के आगे पीछे टहरत हुआ, कौनो कमी न हो। अनहरा का चश्मा रोज बदला। गौर करेंगे, दोनों माई बेटवा को खूब सेवा, दूध बादाम मिश्री मलाई मिठाई
जवन कहे बस कहले के देरे रहे फरमाइश पूरा। आखिरकार वो दिन आ गल बाबू, 9 महीना का दिन बीतल। डॉक्टराइन के पेट से सुंदर बेटवा पैदा हो गया। जब बेटवा पैदा भयल तमाम लोगन का बधाई देवे का लाइन लग गई दरवाजे पर कि 14-15 साल के बाद पत्थरे पर धूप जामल बा डॉक्टर साहब के। बधाई देव वालन का लाइन लग गई दरवाजे पर। 4 चक्का गाड़ी मार एकदम खचा खच जम गई लाई के। बधाई दे के लोग डॉक्टराइन के जब जाए लगे एक बात कहें, ए डॉक्टराइन ए अनहरा के और अनहरा के माई के कबो तकलीफ कौनो मत दिया लोगन। यही कगोड़िया घरवा में पड़ते तो लोग का दशा दिशा दोनों बदल गई। आए हाय हाय है बतिया जब लोग कहें तो रीता के करेजवा में तीर की तरह लग जाए, तीर की तरह वार कह जाए। मन मार के बैठल है। रात 10 बजे था। सोचत हिय का कहती मास्टर टेरी लगावा तनी तन। मेहनवा जियो के काल बन गई। ताना सुनी है अंधा मोर लाला। मेहनवा जीव का काल बन गई। कब तक ताना सुनी है अंधा मोर ललनवा हो। मेहनवा जीव का काल बन गई। मन मार के बैठल 10 बजे था। डॉक्टर मनोज अइला कल बहिन काहे मन गिरा के बैठलू, का बात है, कौन दुख कौन तकलीफ है? कलश की भैया कोनो तकलीफ ना, एकदम कोनो दिक्कत ना, एकदम खुश हैला। कौन तकलीफ है? कल नाई बहन मन मार के बैठलू, कुछ न कुछ बात जरूर हमसे छिपावा मत, साफ साफ बतावा बात का है। इतना कहत अभी डॉक्टर पूछते हुए यहाँ रीता के झरझर आंस चले लगल अनहरा के माई के। रोवा लगल पकड़ करके भैया धर्म के भाई मनोज यादव के रोवे लगल। कल मनोज की बहन काहे रोवा, तू साफ साफ बतावा का बात है। असिया पूछत हुआ कलिन की ये भैया बड़ी एहसान आपका हमारी पर है। बोल पड़े डॉक्टर मनोज की बहन का कहल चाहती, बोल। रो करके बोल पड़ी रीता विधवा अपने बच्चे को गोद में ली है। लेके कहलेस की भैया एक बतिया का दुख है। जब भाई लोग बधाई दे के तोरे दुअरवा से जात हुआ, अनरा के माई के कोनो तकलीफ मत दिया। हाथ जोड़ती भैया हमार लइकवा जन्म का आन्हर ना है। हमार लइकवा हमार लाल जन्म का आन्हर ना हुआ। कल बहिन कहल का चाहता हूँ हाँ तो तुहार लइकवा आन्हर ना। बोल पड़ी रीता भैया इतना बड़ा डॉक्टर हुआ, कौनो उपाय ना है कि हमार लाल फिर से दुनिया देखे लगे। कौनो एक उपाय लगा देता भैया, जिंदगी भर तुहार एहसान मानव, गोड़ धोई के तुहार पियब। यह एक आखिरी एहसान हमारी पर कैदा भैया। समझ गईलन डॉक्टर मनोज यादव की बहन का मानसिकता कहाँ जाते। कल बस तुहार बात हम समझ गई। हमके जायदा जात ही बड़े डॉक्टर से राय परामर्श कई की आई तो के शाम कम कुछ न कुछ खुशखबरी जरूर बताई। गईलन बड़े डॉक्टर से मिललन, जब सारी बात बतौलन डॉक्टर राय दिया और वो राय के सुन के इलन बहिन रीता से बतावत हुन कि ये बहिन एक उपाय है। ध्यान से सुनिया बाबूजी, बहुत बिरहा सुन ले हो बालोगन, कोनो पहली बार बिरहा सुने ना बैठल हुआ हम जानत हिला, लेकिन हई देखा ऐसनो माई ये दुनिया में धरती पर इस संसार में कहीं बाबू कैसन माई का दास्तान है। बोल पड़ल मतारी भैया डॉक्टर का खुशखबरी सुनौलन हमके जल्दी बतावा। बोल पड़ा धर्म का भाई डॉक्टर मनोज यादव, एक उपाय डॉक्टर साहब बतौले। अरे बहनी एक ठे आँख अगर तोरे लाल के लग जात तो तुआर लाल दुनिया देखे लगतन। एक आँख कोई का लग जात तो तुआर लाल दुनिया देखे लगतन। माई हथवा जोड़ के खड़ी हो गई अपने लाल के लेके भैया मनोज के समनवा। कलश की भैया कोई का काहे हमार लाल हुआ हमार अखिया लगी, हम अपन अखिया अपने लाल के दान के देव हो बाबू। हमार लाल दुनिया देखे
हम बड़ी दुनिया देख वेली, अब ना देखे के इच्छा। तब डॉक्टर मनोज कहलन की बहिन एक आंख आपन अपने लाल के दान कह दा, एक आंख से तू देखा, एक आंख से तुहार बिटवा। बाहर मतारी का करे जा। जब इतनी बात डॉक्टर मनोज कहलन तो माई जवाब का दिले, तनी सुनाए बाबू आवा। तो अरे माई सोचेली तबो, अरे माई सोचेली तबो कही सब कनवा रामा। कही डॉक्टर साहब लेला, कही डॉक्टर साहब लेला दोनों मोर नयनवा रामा। बोल पड़ल मतारी का करे जा, चीख चीख कर बोल पड़ी वो माँ, ना भैया ना, एक आंख हमरे लाल के मत दा। अब ही हमारे दुनिया का लोग हमरे लाल के आनहर कहत हुआ, एक आंख दे देते दुनिया का लोग हमरे लाल के अब तक अनहरा कहत रहे, अब कनवा कहे लगी हम। न अनहरा हमरे लाल के कोई कहे न कनवा कहे। एक आंख छोड़ा भैया, दोनों आंख हमार हमरे लाल के लगवा दा, और एक कसम ला भैया वादा करा कि राज राज रखे हमरे लाल के कबो पता ना चले कि कमरे अखिया हमरे लाल की दोनों लगल गई। वादा करा कसम खा, ई राज राज रहे भैया हमरे लाल के कबो पता ना चले कि चाहिए। देख चुका लगिला दुनिया भैया, अब दुनिया देखे के इच्छा मर गईला। हम लाल दुनिया देखिया, हम जान ले कि हम देखा थीला, मर चुकल के हमार कुल इच्छा देखे के मन्ना। अरे बाप रे बाप, डॉक्टर मनोज यादव के पैर तले से जमीन खसक गई बाबू। बोल पड़े डॉक्टर मनोज यादव की बगिनी, तू आनहर हो जाइबी रे, तू आनहर हो जाइबी। खलस की भैया मंजूर है, हम आनहर हो जा मंजूर है, लेकिन हमरे लाल की अखिया लगवा दा। ले गई डॉक्टर मनोज यादव माई बिटवा के नेत्र अस्पताल में ले जा करके दोनों आंख रीता का निकाल के उकरे लाल के लग गई बापू। अब लइका के आंख लग गई, लइका दुनिया देखे लगल। माई रीता आनर हो गई, नहीं हो बच्चों, माई आनर हो गई। वो लइका के डॉक्टर मनोज यादव अपने से दूर रख दिला हॉस्टल में। हॉस्टल में रख के वो लइका के पढ़ाओ तो डॉक्टर मनोज यादव लइकवा पढ़े लगल। इतना तेज पढ़े में रहल, समय बीतल तब भयल का मास्टर वही रहा। आँख दे के बेटा के पढ़ावली बताए, आँख दे के बेटा के पढ़ावली बताए, आँख दे के बेटा के पढ़ावली बताए। 20 साल बाद लाल बनल अधिकारी हो, बाबूजी
लड़का के दूर रख देना डॉक्टर मनोज यादव अपने से माई से हॉस्टल में रख के लड़का के शिक्षा दीक्षा पूरी करावत हुवन। लड़का पढ़े में इतना तेज निकल हुआ हरी रीता का हर वर्ष अपने क्लास में फर्स्ट आया करता था वह बच्चा। हर क्लास में हर वर्ष टॉप करे वो लड़का अनहरी रीता का। धीरे 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 20 साल का समय बीत गल पंचो। अब 20 साल जात जात उ लड़कवा अनहरी का तहसीलदार बन के निकल वो अनहरी का लड़का 20 साल बाद जात जब तहसीलदार भई ना पहली पोस्टिंग उनकर कहाँ भइल एटा में पहली पोस्टिंग भइल उनकर तहसीलदार के पद पर। 4 दिन का पहली छुट्टी रहल और पहली छुट्टी 4 दिन का मिलल तहसीलदार साहब के आयल हुआ घरे माई मम्मा मामी के लगे 4 दिन का छुट्टी बितावे बदे। और जब घरे आल हुआ 4 दिन का छुट्टी बिताओ बदे 4 दिन का छुट्टी उनकर बीत गई। अब जाए का पारी आ गई उठौले हुआ सूटकेस जाए का तैयारी कैलन जाए लगला तहसीलदार साहब 4 दिन का छुट्टियां बिताए के पोस्टिंग पर अपने एटा में। तब माई मम्मा मामी से एक बात चेतावत हुआ। अब बिरहाई जाओ सीरियस भइल मास्टर का कहना माई कह चारनिया भाई के बोला बचनिया हो बहुत अच्छे। माई कह चारनिया भाई के बोला बचनिया हो तो दूर होई माई कुल परेशानिया तू हो। चिंता मत करा बड़ा दिन तो से दूर रहली रे अब तोर बेटवा तो से दूर ना रही। 20 साल तो से दूर रहली मतारी लेकिन अब तोर लड़का तहसीलदार बन गयल हम। अब तोर दुख का दिन कट गए सुख सुख तोर आई जा थैला जा करके पैसा कमा के पहला काम करा कर। माई तनी सुना हमार बात माई से कह दुआन तहसीलदार साहब का कहलन दिन मकान हमारी चाहिए हो वही दिन आया के तो के साथ कह मनोज याद रखिया बहिनिया के कह मनोज याद रखिया बहिनिया के तो तोरे खातिर साला का बाबूजी। जाते जाते वह बेटा तहसीलदार साहब राजीव शर्मा कलन माई अब जात हिला आशीर्वाद दा हमके। जाती सबसे पहले पैसा कमाई के का करब जानत हूँ जमीन खरीदब मकान बनवाई ओकरे बाद माई तो के ले चल के अपने साथे रखब। बड़ा दिन दूरे रही अब दूरे तो से न रहब। माई के सांत्वना दे करके धारस बधा करके आशीर्वाद ले करके वह बेटा माँ से मामा मामी से आशीर्वाद लेके चल मनोज। एक बात डॉक्टर मनोज कहलन की देख रे अब तक तय बड़का अधिकारी बन गए। बड़ा दुख से हमार बहन तो के बड़ा कैले है तोरे खातिर हमार बहन तो पल बतावत हुआ तोरे खातिर हमार बहन बहुत बड़ा त्याग कैले है। कुल करे
लेकिन कबो हमके भुला जीबे चली, लेकिन अपने माई के हमरे बहन के कबो सपनों में बुलाए का कोशिश मत करे। यह तो से निवेदन है, विनती है बेचा जा हम माई का खोज खबर अपने लेत रहिया। हमार खबर ना लेबा हम नाराज न हो तो से, लेकिन माई का खबर लेत रहिया। कल मम्मा तू का बात करत हुआ, गए लड़का ड्यूटी पर 1 साल 2 साल 3 साल, माई का इतनी खबर, इतनी खोज, इतनी पूछ, माई के दवाई खैलू कि ना, माई खैलू कि ना खाना, माई तबीयत कैसे है, माई का हाल, बड़ी माई का चिंता, बहुत चिंता कैलन तहसीलदार साहब अपने मतारी का। लेकिन ये ज्यादा दिन तक चिंता ना कर पौना। तहसीलदार साहब ज्यादा दिन तक माई का ख्याल ना रख पौलन। 3 साल तक खूब भरपूर ख्याल रखलन बाबू। 4था साल गयल तक कम हो गल, अब 5वां साल जात खत्म हो गल। खत्म हो गया माँ के साथ उसका फोन आना जाना, बातचीत करना, हाल चाल करना। वो 5 साल जात माई के भुला गई। अब यार माई बेचैन हो गई, फोन करत रहलन, भैया हमार हाल चाल हमार लाल करत रहलन है। आज कितना दिन हो गल हमरे बेटवा का फोन ना आवत। डॉक्टर मनोज यादव कहे कि तू झूठा परेशान हो, फोन कैले रहला हमरे पे, पूछत रहला, बड़ा बिजी है, बड़का अधिकारी हो गल है, तो दिन भर तू वहीं के फोन करी, टाइम ओकरे पास हो। झूठा वहाँ तो तहसीलदार साहब फोनो ना कैले हुआ, लेकिन यार सांत्वना देत हुआ डॉक्टर मनोज यादव कि हमरे पे फोन कैले ला, ठीक है घबरा जिन, लेकिन सांत्वना देते रहे डॉक्टर साहब। सुनती रही माँ, लेकिन ये भी ज्यादा दिन तक नहीं चला। हुआ क्या मास्टर? राजू शर्मा मनोज से हर रोज करे जी करिया अरे पता चलल साहब का सुंदरी घर बन गईला बाहर हो, शादी कई के मौज उड़ावे लेके साथ में मेहर हो। वह वर बूढ़ा रोज करे फिकरिया माई जो हेली, अब मिले खातिर कह दहली तैयारिया माई जो हेली। तनी बात के समझ लाए बाबूजी, माँ तो माँ होती है। डॉक्टर मनोज यादव ज्यादा दिन तक अपने बहन के संभार ना पूर्ण झूठ बोल के, झूठ के बुनियाद पर कब तक कोई मकान बना पाई, कब तक संभाल पाई बाबूजी। आखिर एक दिन माँ की ममता टूट पड़ती है डॉक्टर साहब के ऊपर। हमरे बेटवा से हमार भेंट करावा, बात करावा, ना तक खाब ना पियब। अनशन पर हो गई माई कि जब तक बेटवा से बात ना करीबा, फोन पर चाहे भेंट ना करीबा, तब तक हम न खाना खाब, एक अन्न न पानी पियब। डॉक्टर मनोज यादव कलन की का कहत हो, खाना दाना पानी छोड़ देबू तो मर जेबू, कली मर जाब मंजूर हो, लेकिन अब बेटवा का जुदाई बर्दाश्त ना होते ही होले माई का ममता। हम ना कभी लोग बताओला पूत का पूत हो जाला, लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती। आज टूट पड़ी माँ की ममता। कलन की अरे बहन खा ला खली ना भैया, वादा करा कब हमरे बेटवा से मार भेंट करावत हुआ। तब कहलन डॉक्टर मनोज यादव की परसों चला तोरी बेटवा से तोहार भेंट करा दी, हमार कुछ काम है, चल के अपन डॉक्टरी लाइन वाला काम भी निपटा ले, तोरी बेटवा से तोहार भेंट करा दे। खाला खाना खाला, डॉक्टराइन लेके एलिन, तब एक और खा के पानी पियलिन। परसों जाए के सोमवार का दिन आए गयल, तैयारी कर लेनी बेटवा से मिले जाए खातिन। दोनों भाई बहन चल देले हुआ एटा खातिन मथुरा से। आल्हा में भाव है मास्टर भैल का। माई हो महान
लोग बताए जब बेटा शहर में पहुंचे डॉक्टर मनोज यादव तो अपनी बहन को लेकर के वो गली वो कॉलोनी में जोन में तहसीलदार राजीव शर्मा का मकान बनल कलन के रे तहसीलदार राजीव शर्मा का मकान कवन भैया कल बस भैया आए गल हुआ सामने जो 3 मंजिला बिल्डिंग लौकत है वह तहसीलदार राजीव शर्मा का मकान है। सामने बाहर बोर्ड लगल है गेट पर तहसीलदार राजीव शर्मा आए गल हुआ है सामने। कलिन की भैया तुहार काम है तू जाए अपन काम निकाल अपने भैया अपनी बेटवा से हम भेंट कैले। कलन के रे बहिन हम चली कलन आई जा तू अपन काम कही क्या शाम का स्थिरे बेटवा से हमरे भेंट कर लिया तब तक हम चलत है। बोल पड़े डॉक्टर मनोज यादव वही चिट्ठी ला सोचत उनकी मुँहे से कसम दिले ही बताओ बदे तो कम से कम चिट्ठिए में लिखले हुआ सारी बात वो चिट्ठी के पकड़ा दहलन। कल चिट्ठी ले जाके दे दिया तोर मम्मा दिले हुआ। कलिन भैया चिट्ठी का करब कल ले जाके दे दिया हमार बात मनबू कुछ हमरो कहल करा ले ली चिट्ठिया मुठिया में यार अपन काम करे मनोज निकल हुआ यार ही माई पहुँचल बा अपनी बेटवा खातिर भेंट करे हम मुट्ठी में चिट्ठी दबौले है ध्यान दिया इधर पहुँचल मकान पर ठेहुनिया ठेहत माई अपनी बेटवा के जब मकान पर पहुँचल है दरवान खड़ा है तहसीलदार साहब के गेट पर बुढ़िया कौन है किससे मिलना है पड़ल मतारी की तहसीलदार राजीव शर्मा का मकान है भैया। कलन की हाँ ये हमारे साहब तहसीलदार राजीव शर्मा का मकान है लेकिन तू कौन है। बड़े गर्व से माँ सीना चौड़ा करके ठोक के कहती है बेटा जौना साहब का तू नौकर हुआ वही तोरे साहब का माई हिला माई जा कहदा अपने साहब से कि तुआर मतारी आयल है तोरी आँख के सामने हमार बेटा अपनी गोद में उठा के लेके जाई तब जनिया हमके है। अरे बाप रे बाप इतना बात जब माई कहले हाई देखा हो बाबू होत का है। पड़ली नजरिया देखा नीचे कमीनवा पा जल्दी बुलाओ कर दो उसकी माँ आई है अब इनू बोलावे जा के अनहरी दोनों आँख के अनहर लौकत बा भीख मंगी फटल पुरान पहिरले है कपड़ा गतकना पहिरले हमरे साहब का मतारी हमरे साहब का ईसन मतारी वो दरबान गेट का सोच में पड़ गया तब तक गेटवा के अंदरवा से 4 चक्का गाड़ी हारन देत बा 4 व्हीलर गेटवा खोले बदे जैसे ही गेटवा खोलले गेट के इस पार बेटा खड़ा है और उस पार माँ खड़ी है। पड़ गई नजर ये नालायक अपनी मतारी पर माँ अपनी बेटे को क्या देखे माँ तो दोनों आँख की अंधी है। वॉचमैन बतावत है कि ये साहब हाई बुढ़िया खड़ी है इस बुढ़िया को पहचान रहे हैं साहब ये बुढ़िया कौन है। बोल पड़े तहसीलदार राजीव शर्मा मैं नहीं जानता ये कौन है नहीं जानता ये कौन है मैं पहचानता नहीं इसको। हाय 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 बाबू ये अपने आप को आपकी माँ बता रही है कह रहे हैं कि मैं तुम्हारे साहब की माँ हूँ ये साहब क्या ये आपकी माँ है। तहसीलदार राजीव शर्मा पत्नी के साथ बाग में बाएं डाल के खड़ा हुआ बाबू पत्नी की नजर पति पर पति की नजर पत्नी पर माँ सामने खड़ी गए बारे गद्दार नीच नालायक औलाद ऐसी औलाद जन्म ले तो मर जाए मंजूर है लेकिन कभी किसी को ऐसी औलाद ना मिले बाबू। साफ इनकार कर दिया हुआ नालायक नहीं मैं पहचानता इसको ये कौन है कोई अंधी भिखमंगी बुढ़िया अनजान भीख मांगते मांगते मेरे दरवाजे पर आ गई 100-200 दे करके हटाओ इसे मुझे जाना है लेट हो रहा है जल्दी गेट खोलो। माई अखिया से अपने लाल के ना देख पौले सानहर है लेकिन अवजिया से चिन्हत है कि हमरे बेटवा कई बोली ये तो हमार लाल बोलत हुआ हम चिन्ह से इनकार करत हुआ संगे इनकर मेहरारू बोलत बा मतलब एक औरत यार हमार भैया चिट्ठी दे हुआ क्यों के दे
ऐसा नालायक औलाद धरती पर है। गौर करी हन इधर बोल पड़ा नालायक नीच हुआ तहसीलदार राजीव शर्मा। नहीं जानता मैं ये कौन, हटाओ इसे मेरे दरवाजे से। दिहल डॉक्टर मनोज यादव का चिट्ठी मुट्ठी में पकड़ ले अम्माई, एक हाथे सन न देख कर जवा पर हाथ रख ले, कलेजे पर हाथ रख लेती है माँ। बेटा पहचानने से इनकार कर दिया, मने कर भैया मनोज की मत जा मत जा मत जा, लेकिन हम जिद कई के आयल हिला। अब कवन मुँह लेके उनसे बताई कि बेटुआ हमार हमके चिन्हे से इनकार कर दिले, ना बताई कह देव की भेंट ना भइल, बाहर कतो चल गल भेंट हमारो से ना भइल, कुछ बहाना कह देव लेकिन ना बताई कि हम चिन्हलस ना। चलत हिला वही जगह कहले वो मिले बदे आ चल के वही जगह इंतजार करब, आ जब आए जाइए तो लेके भैया के ओर से हम मथुरा चल जा। यह माई सोचत है बाबू आए हाय भयल का आवा मास्टर लवटी मतारी बदना सी बत्या की छनवा रहिया में अंधी सा से घटली घटनवा पा भयल एक्सीडेंट दाजी दिहला हो पा। गौर करेंगे बाबूजी, माँ तो माँ होती है, नहीं बर्दाश्त कर पाई अपने बेटे का गम। जौना बेटवा के लेके तना ठोकर खैली, जौना बेटवा खातिन घर छोड़ देली, जौना बेटवा खातिन प्राण देवे जात रही, जौना बेटवा खातिन दोनों आंख दे के आन्हर बन गईली। आज वह बेटवा हमके चिन्ह से इनकार कर दिले, दुआरे से भगा दिले, तब हम दुनिया में जी के का करब। जियब चल के वही भैया के सामने, अब वही चौखट पर भैया के लगे मर जाब, लेकिन भैया से दुख के बताई ना हमार भगवान हुए दुनिया में मने करतला उनकर बतिया ना मनली। अब वही भैया का चल के वही चौखट पर जवन हुई तो वही भैया का इंतजार कर, वही जब भेंट करे के कहले हुआ। ए बाबू यह सोचत माई अपने निकल बाबूजी जात आ कुछ है दूर बहन पहुंचल, आ जैसे ही रोडवा क्रॉस करे जाती है तब तक 4 चक्का गाड़ी आइल आ साइड मार के चल गई। साइड मार के गाड़ी चल गई, मतारी गिरल बा खाई में, आ पूरे शरीर से सोड़ित का धार चलत बा वनहरी के, आखिरी सांस चलत है, लोगन का भीड़ चल गई, जुट गई कि भयंकर एक्सीडेंट हो गए, भयंकर एक्सीडेंट हो गए, जाम लगल चारों तरफ से। और वही जाम में तहसीलदार राजीव शर्मा का गाड़ी आके फसल है। जब तहसीलदार राजीव शर्मा का गाड़ी आयल है, इधर ब्रेक लगा के रोकला, काहे तनी भीड़ का बात किया, लोग बतौलन कि भैया बहुत भयंकर एक्सीडेंट भयल है, अनजान औरत एक्सीडेंट हो गल, लगा था कि मर जाई बची ना की, वह भीड़ देखे बदे टूटल बा, इधर का वो औरत ना लौकत बा, दूर कहीं का लौकत है। सुनले रहला लोगन की ब्लड को खींचता है, खून अपनी ओर खींचा ला, अपन खून अपनी ओर नहीं रोक पाया नालायक बेटा अपने आप को, खोलता है गाड़ी का गेट, खोल के गेटवा गयल भीड़ के चीरत का, जाय के भिड़िया के चीरत का माई के लगवा जब पहुंचल, माई के शरीर पूरा खून से एकदम रंगाइल है। उठाई के माई का सर ये जांग पे रख करके मतारी से कुछ कहे जाता, नालायक बेटवा झरझर झरझर रोवत, कुछ कहे जाता, जैसे ही मुंह खोलत तब तक माई का मुड़िया झूल गई बाबू वही गोदिये में, अब माई का मुड़िया झूल गई तो हथवा का मुठिया हुआ खुल गई। जैसा हाथ का मुट्ठी खुलल पंचो, चिट्ठी हुआ ढेंगराय के नीचे आइल है, छाती पीट पीट के डॉक्टर मनोज यादव रोवे शुरू कैलन। जब चिट्ठी पर नजर गई, उठौलन चिट्ठी के, जब खोले शुरू कैलन, जब खोलन तो चिट्ठिया में डॉक्टर मनोज यादव लिखले का हुआ बाबू तनी आवा मास्टर,
डॉक्टर का लिखल उ तहसीलदार साहब राजीव शर्मा सारी बात हकीकत बयां कर दिए गए। लिख करके डॉक्टर मनोज यादव मुँहे से मने के ले कसम दे ले रलीन, लेकिन चिट्ठिया में लिख के आज नालायक के अगर सारी हकीकत हम ना बतावत हिला तो शायद फिर कबो मौका हमें न मिली बतावे कहे के जरूरी है सच्चाई बतावल। सारी बात डॉक्टर मनोज यादव लेटर के माध्यम से लिख के दे दिले रहलन। अब पढ़ता चिट्ठिया तहसीलदार राजीव शर्मा रोले बन का पतई झरत बा। मेरी माँ मेरे लिए आजीवन अंधी बनी रही और मैं नालायक अपने दरवाजे से अपनी माँ को ठोकर मारकर भगा दिया। मैंने अपनी माँ को पहचानने से इनकार कर दिया। अंधी मेरी माँ नहीं थी, अंधा तो मैं था। मेरी माँ अंधी नहीं थी, अंधा मैं था और मेरी माँ आजीवन अंधी बनी रही मेरे लिए। आई हो बाबू रौले बन का पतई झरत बाद पैरों तले से तहसीलदार साहब के जमीन खसक गई। सोच में पड़ गिलन कि अब का करी भगवान, इतनी बड़ी भूल हमसे कैसे हो गई, कैसे इतनी बड़ी भूल मुझसे हो गई। आई हो बाबू लाश पोस्टमार्टम के लिए गई, पोस्टमार्टम खातिर लाश गई। अब पोस्टमार्टम से लाश दरवाजे पर आई, अंतिम यात्रा का तैयारी होत बा। समय 4-6 घंटा का बीतल, इतना कुल होए में इधर डॉक्टर मनोज यादव अपन कमवा निपकाए के आई गईलन। चली बहन देखी का करत ही कैसे हैं लेके चली, अगर चले कहे चले नहीं तो 2-4 दिन रही है तो अपनी बेटवा के रह ले। यह सोचत बेचारा डॉक्टर मनोज आई गिलन। आलीशान भीड़ दरवाजे पर तहसीलदार साहब के, कैसन भीड़ बा कैसन भीड़ बा। लोग बतौलन किए भैया ई नालायक बेटा अपनी मतारी के दुआरे जिस दुदकार के भगा देलिस, ना चिन्हलस माई के, माई ना जनलस। माई गम में जात रह लौट करके एक्सीडेंट हो गल, माई मर गई। लसिया आई ले पोस्टमार्टम से। अंतिम यात्रा का तैयारी होता ही भीड़िया अंतिम यात्रा का भीड़ है। अरे बाप रे बाप, धर्म का भाई करेजा भी हर गयल जब इतनी बड़ी बात घटना सुनलन। भीड़िया के चीरत के गईलन आ जाए के तहसीलदार राजीव शर्मा के उठाए के पूरे भीड़ में खींच के 3-4 पड़ाका मरलन। मार के कलन की नालायक नीच, तो के पता भी है कि तोर मतारी तोरे खातिर कितना बड़ा त्याग कैलिस, तोरे खातिर सारी हकीकत पूरे समाज के बीच में बयां कर देते थे। डॉक्टर मनोज यादव रोवत बा, कलश की मम्मा क्षमा कैदा हमसे भूल हो गई। कलन की तोर माफी तोरे लगे, तोर गलती तोरे लगे। हमारे एक ठेक बात सुन कैलन का मास्टर आवा तलाश के न छुए झलनी मनोज बीरनवा हो, अरे अपने हाथ मथुरा दनवा हो। दिहली दुल्हन भी उनके अरे फुकराई बाबूजी, कैसा जल्दी हो गई तो माई धर्म का भाई मनोज यादव अपनी धर्म की बहन की लाश को अपने कब्जे में ले लिए। खो दिया तूने वो, हाथ मत लगाना मेरी बहन के लाश को। अभी उसका भाई जिंदा लेके लाश मथुरा की ओर रवानगी कैले होवन। लाख गिड़गिड़ात रह गिलन। तहसीलदार साहब राजीव शर्मा दुल्हन भी ठोकर मार देती है राजीव शर्मा को। अरे नीच नालायक, जब तू अपनी माँ का नहीं हुआ, अपनी जन्मदायिनी का नहीं हुआ, वह नीच तू मेरा साथ जीवन में क्या देगा। ठोकर मारती हूँ मैं तुझे, जा आज के बाद कभी मेरा पीछा मत करना, छोड़ देना मेरा साथ। आजीवन मेरी तेरी मुलाकात अब कभी नहीं होगी। बाबू एक गायिका महिला के नाते, एक कलाकार महिला के नाते एक जिम्मेदारी तो आपने इस कंधे पर लाद दिया है। जो नहीं समझता है मैं उसे कलाकार नहीं मानती, लेकिन नीतू राज शायद अशोक लाल यादव इस बात को अपनी जिम्मेदारी मानते हैं।
बाबूजी एक रोटी कम खैया लेकिन लइकन के पढ़ा दिया। ये दुनिया के लोग बतावेलन, हमहू बताइला, लेकिन एक बात हम बताइला शायद कोई बताओ थोई। शिक्षित होना जरूरी है, शिक्षा जरूरी है। जितना शिक्षा जरूरी है उतना जरूरी है संस्कार। बच्चे को खूब पढ़ाइए, बड़ा अधिकारी बना दीजिए, लेकिन साथ साथ उसे संस्कार भी सिखाइए कि संस्कार क्या होता है। हमरे ही बनारस हरिश्चंद्र घाट पर डीएम साहब आइलन अपने माई के लाश लेके अंतिम संस्कार करे। लाश में जब आग लग गई चिता में तो डोम राजा से पूछत हुन कि टाइम कितना लगी है भाई। तो डोम राजा करें कि ये साहब माई का बॉडी तोरे है भी है, कम से कम 2.5 घंटा लगी, ऐसे कम तो ना लगी। 21,000 रुपया निकाल के दहलन डीएम साहब अकलन के लसिया जरा दिया, हम जाती हमारे पास टाइम ना। ऐसे नालायक औलाद से अशोक भाई आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? ऐसे नालायक औलाद से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं जिस औलाद को अपने माँ बाप के अंतिम संस्कार तक का टाइम नहीं है? उस औलाद से आप क्या उम्मीद कर सकते हैं? इसलिए मैंने कहा कि शिक्षा संस्कार दोनों जरूरी है। आज तहसीलदार राजीव शर्मा वही तरह अकेले रोत बड़न पड़ल बड़न लेकर लाश लेकर गए। धर्म के भाई मनोज यादव डॉक्टर मथुरा में अंतिम संस्कार किए। ये एक माँ की विधवा माँ की आप बीती करुण कहानी। आखिरी भाव मास्टर परिचय है का? गुरु बिहारी गुरु रमन वतन में श्यामा सीताराम भरत जी विश्वनाथ के मन में हनवा